दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने यक्षिणी साधना के कुछ नियम लेके आ चुका हूं, जिसके माध्यम से जो आप यक्षिणी साधना करोगे तो उसके लाभ हो जाएंगे। बगैर नियम के क्या है कैसे है, अगर वो उसको फॉलो नहीं किया तो आपको यक्षिणी साधना कभी भी ज़िंदगी में सिद्ध नहीं होती है। मगर ये यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, ये बताने से पहले क्या मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो अलग अलग साधनाओं के बारे में मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों मैं तकरीबन अभी 14 यक्षिणियों की साधनाएं डालने वाला हूँ, डेली एक एक करके। क्या तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दिया तो ये फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डेली एक साधना का। और जो भी साधना आपको अच्छी लगी क्या वो आप कर सकते हो और उस साधना का फ़ायदा उठा सकते हो क्या। और जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं वगैरह हैं वो सब आसानी से आप पूरा कर सकते हो दोस्तों। क्या कब ये जब ये यक्षिणी के नियमों को अगर आप पूरा करोगे, क्या सही तरीके से साधनाएं करोगे, तभी आपको फ़ायदा हो जाएगा। जब यक्षिणी की साधना आप करते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त अलग से हो जाती हैं। क्या कुछ अलग से प्रयोग आप कर सकते हैं यक्षिणी की साधना करने के बाद। यक्षिणी सिद्ध हो जाने से कार्य बड़ी सफलतापूर्वक हो जाते हैं दोस्तों, और बुद्धि तीव्र होती है। मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं को क्षण मात्र में पूरी कर सकता है। क्या और दूसरे के मन का गुप्त हाल जानना जाते हैं। जो कुछ मुंह से कहा है वह सत्य होता है। अनेक प्रकार के चमत्कारी यक्षिणी साधना द्वारा सिखाकर मनुष्यों को अपने वश में कर ले सकते हो। संसार में कोई उसका दुश्मन नहीं रहता है दोस्तों, सब उसको मान और प्रतिष्ठा से बुलाना शुरू कर देते हैं। एक बार आपने यक्षिणी साधना कर ली तो समाज में भी मान प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ बढ़ जाती है, लोग आदर करना शुरू कर देते हैं और एक अच्छी तरीके से आपको बुलाना पूजा पाठ में वगैरह एक मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा एक अलग तरीके से आपको मिल जाती है। सिर्फ ये कुछ एक यक्षिणी की साधना करने से और आप में एक आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। आकर्षण शक्ति बढ़ने से क्या हो जाएगा, सभी लोग आपके मोहित हो जाएंगे, सब आपके वश में हो जाएंगे। जैसा आप बोलोगे वैसा लोग करना शुरू कर देंगे। मतलब एक आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के एक आप राजा बन जाते हो। क्या तो इतनी शक्तिशाली है यक्षिणी की। टोटल देखिए दोस्तों, मैं 14 यक्षिणी की मैं साधना देने जा रहा हूँ। क्या कुछ यक्षिणी के मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। क्या यक्षिणी 14 प्रकार की जो है अभी मैं आपको साधना दे रहा हूँ, क्या उसके लाभ आप उठाइए। महायक्षिणी है, सुंदरी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, मनोहरी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, कनक यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, कामेश्वरी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, रतिप्रिया यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, पद्मनी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, नटी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, रागिनी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, विशाला यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, चंद्रिका यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, लक्ष्मी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ, शोभना यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ और मर्दाना यक्षिणी की भी साधना मैं दे रहा हूँ। टोटल मैं अभी 14 यक्षिणी की साधना आपको दूंगा। क्या जिसके माध्यम से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, लाभ उठा सकते हो और जो आपको अच्छी लगी वो आप साधना कर सकते हो दोस्तों। मगर यक्षिणी की साधना करने से पहले आपको क्या करना है, किस देवता की आपको आराधना करनी है, क्या जिसके माध्यम से यक्षिणी फौरन आपको सिद्ध हो जाए और मनवांछित आपको फल प्रदान करे, वरदान प्रदान करे। देखिए दोस्तों, अगर आपको यक्षिणी कम समय में सिद्ध होना है तो आपको शंकर भोलेनाथ की आराधना करनी ज़रूरी है। क्या जो शंकर भगवान है ना, उनके आराधना आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके यक्षिणी ये इनकी सेवक है तो फास्ट आपको सिद्ध हो जाती है दोस्तों। निर्जन वन में क्या बेलपत्र के अथवा केले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रथम शंकर महादेव की आराधना क्या
करनी चाहिए आपको, और उसका मंत्र भी मैं दे चुका हूँ। क्या आगे वीडियो में आपको मिलेगा, क्या वो मंत्र आपको जप करना है। क्रिया एकाग्रत से चिंता हो के एकदम, मतलब एकदम एकाग्रह इतना खो जाना है उस मंत्र में शंकर भोलेनाथ के, होकर इस मंत्र को तकरीबन डेली कम से कम 11 माला का जप आपको करना है। क्या अब जब करना है निर्जन वन में करो, तत्पश्चात घर पर आकर आपको खीर का भोजन करना है। यहाँ पे अगर आपको यक्षिणी साधना करना चाहते हो ना, तो आपको हल्का फुल्का ही खाना पड़ेगा। क्या तो घर पर आको 11 माला का वन में, जंगल में, एक खंडर में, मशान में वगैरह ये जप करो, शंकर भोलेनाथ का आराधना कीजिए। तो घर पर आकर आपको हल्का खीर का भोजन करना है, और कुंवारी कन्याओं को भी खीर का भोजन करवाना है। क्या अगर आपके उधर वहाँ जंगल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो दूसरी क्रिया भी आ जाती है, जो वट वृक्ष या पीपल की जड़ में भी शिव जी की स्थापना करके जल चढ़ाए, और एकाग्रता से चिंतन से ये मंत्र का पूरी तरह से जाप करते जाएं। क्या ऐसा करते करते आपको शिव जी की भी आराधना करनी है और मंत्र का जाप करना है। ये हो गया शिव जी के बारे में हो गया। क्या इनकी भी आपको आराधना करनी है। और दूसरे और एक है जो कुबेर आराधक, कुबेर जी की आराधना भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुबेर के भी ये सेवकियों में के आ जाते हैं यक्षिणियाँ। क्या और इनकी आराधना करने से भी फौरन आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। धन वगैरह एकदम कम कभी भी नहीं पड़ता है, धंधा यक्षिणी वगैरह सब आपसे सिद्ध होना शुरू हो जाती है। क्या कुबेर जी का भी मैंने आपको मंत्र दिया है, उनकी आराधना किस तरह से करनी है वो भी मैंने वो मंत्र आपको दिया है। वो आराधना आपको शुरुआत से करना है। क्या ये क्रिया इस प्रकार से श्री कुबेर जी की आराधना 1000 एक बार ऊपर जो मैंने मंत्र दिया है उसका मंत्र जप करना है, तत्पश्चात यक्षिणी क्रिया करें आप। क्या जो कुबेर जी का जो मंत्र दिया है 1001 बार जप करना है, आराधना करनी है, उसके बाद जाके आप क्या कीजिए, यक्षिणी साधना कर सकते हैं। तब तक आप यक्षिणी साधना नहीं कर सकते। कुबेर जी का भी महत्व बहुत है यक्षिणी साधनाओं में। क्या तो वो हिसाब से आप कुबेर जी की भी आराधना कीजिए दोस्तों। क्या और ये जो शंकर भोलेनाथ की और कुबेर जी की आराधना जब शुरू करते हो आप, क्या सदैव हल्की खीरी का भोजन करना है आपको। क्या सत्यवादी और ब्रह्मचार्य से रहना है। क्या झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या दिन में कभी भी ना सोना है। क्या दिन में आप सोना नहीं है, तथा एक बार भोजन करना है, एक बार ही पूरे दिन में भोजन करना है, मौन व्रत धारण करना है। क्या रात्रि को कुछ भी न खाए और भूमि पर सो जाए। रात में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, भूमि के ऊपर सो जाना है, और रक्त चंदन विशेष रूप से लगा लेना है। रक्त चंदन का जो टीका रहता है वो लगा लेना है, और श्वेत कपड़े ही धारण करने हैं आपको, और श्वेत पदार्थ ही खाना है। यहाँ पे मांस, मच्छी, मदिरा वगैरह ये कुबेर जी की और भोलेनाथ की जब आराधना आप कर रहे हो तो आपको मांस, मच्छी वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है, शराब वगैरह नहीं पीना है। तब जाके अगर ये ऐसा आप करते हो तो यक्षिणियाँ सिद्ध हो जाती हैं। कौन सी भी यक्षिणी रहने दो, जो मैं 14 यक्षिणी दे रहा हूँ ना, तो उसमें की कौन सी भी यक्षिणी आपको तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। क्या तो कैसा रहता है, कुछ साधक क्या करते हैं कि शंकर भोलेनाथ के और कुबेर जी की आराधना ही नहीं करते हैं, या कोई गुरु उनको बताता नहीं है कि आराधना कैसे करना है, उनका मंत्र, आराधना का मंत्र क्या है, तो डायरेक्ट सीधा ही वो उनको क्या कर देते हैं, यक्षिणी की साधना सौंपा देते हैं, चलो ये यक्षिणी साधना कर लो आप। तो वो साधक इतनी मेहनत करता है मगर उसको कुछ भी अनुभव होना नहीं शुरू हो जाता है। क्या क्योंकि कैसा रहता है, प्लस और माइनस जब हम पिन में डालते हैं तभी जाके लाइट लग जाती है। सेम ऐसा ही है, ये कुबेर जी प्लस और माइनस, शंकर भोलेनाथ जी भी प्लस और माइनस में, इन दोनों की अगर आप आराधना करोगे तो आपको तुरंत यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाएंगी।
क्योंकि उनकी आराधना जो साधक करता है उसके पर यक्षिनियाँ बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी ही आके उनको वर प्रदान करती है और उनके साथ हमेशा रहने का वचन देते हैं क्या। और यहाँ पे तो मैंने शंकर भोलेनाथ की आराधना कैसी करनी है वो भी मंत्र दे चुका हूँ, कुबेर जी की आराधना कैसे करनी है वो भी मंत्र दे चुका हूँ। मतलब दोनों का भी मैंने मंत्र आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आराधना किस तरह से करना है ये भी बताया है क्या। कुबेर जी की भी आराधना आपको जंगल में ही करना है क्या, घर पर नहीं कर सकते हो क्या, वो एकांत चाहिए उसको, एकांत। या भोलेनाथ जी की भी आराधना जो करना है वो भी एकांत में करना है, एकदम माइंड में कुछ टेंशन वगैरह नहीं लेना है क्या। और मौन व्रत आपको कंपलसरी धारण करना ही पड़ेगा क्या। ये दोनों जो ये साधना विधि है ये 11 दिन की है, 11 दिन तक आपको लगातार कुबेर जी की और शंकर भोलेनाथ जी की जो है आराधना करते जाना है, करते जाना है। और उसके बाद जब आप यक्षिणी साधना में बैठते हो तो एक माला शंकर भोलेनाथ की आराधना कीजिए और एक माला कुबेर जी की आराधना कीजिए। उसके बाद जो मैं यक्षिणी का मंत्र साधना विधि नियम वगैरह बता दूंगा वो हिसाब से आपको यक्षिणी का मंत्र वगैरह जप करना है, साधनाएं उसके बाद आपको करती जानी है क्या। मगर इसमें जो साधना करना है उसके लिए मुहूर्त भी बहुत देखना बहुत ज़रूरी है क्या। और आप टेंशन फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मगर क्या हो जाता है अगर आप फुल्ली टेंशन में हो तो कौन सी भी साधना सिद्ध नहीं हो जाती है क्या। आपका माइंड एकदम कंट्रोल होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए क्या, वरना दुनिया भर के टेंशन लेके अगर आप साधना करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ टेंशन रहने दो मगर आपका माइंड आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, तब कोई बात नहीं है। क्योंकि जब साधना में बैठते हो तो सिर्फ साधना के बारे में ही सोचना है। इसलिए मैंने बता दिया अगर यक्षिणी साधना करना है तो वहाँ पे मौन व्रत धारण करना पड़ेगा क्या, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा भी नहीं बोल सकोगे। और क्या हो जाता है गंदी गालियाँ वगैरह भी एक्शन ये साधनाओं के टाइम पे नहीं निकालते, इसीलिए तो ये साधक लोग क्या रहते हैं या बड़े बड़े अघोरी लोग वगैरह क्या हो जाते हैं कि ये किसी जंगल में चले जाते हैं, किधर गुहे में चले जाते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना मंत्र पठन करते रहते हैं और 24 घंटे जो यक्षिणी की साधना कर रहे हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये क्यों, उसी के बारे में अगर आप सोचते रहोगे ना तो तुरंत आके फल दे देती है, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है क्या। तो कुछ नियम वगैरह जो रहेंगे यक्षिणी की साधना के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, उग्र यक्षिणी की साधना कैसे करनी है, सौम्य यक्षिणी की साधना कैसे करनी है, उसके नैवेद्य क्या रहेगा क्या, उसका किस तरह से साधना वगैरह करना है, नैवेद्य क्या रहेगा, जगह कौन सी रहेगी, घर रहेगा, शमशान रहेगा, मशान रहेगा, जंगल रहेगा, मैं सभी सही तरह से दोस्तों आपको जानकारी देते जाऊंगा। आज के बाद आपको टोटली मैं 14 यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूं, तो उसका फ़ायदा उठाइए और आपके ऊपर जो भी मुसीबत है, संकट है क्या या परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना और जाते जाते यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि 14 यक्षिणियों की साधना आपके सामने प्रकट आ रही हैं तो उसका लाभ उठाइए क्या, उसका फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर शेयर कर दीजिए, उनको भी उन साधनाओं का फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।